जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम बीएससी फाइनल ईयर को चलते हैं, जहां आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसिडियन टैडपोल लार्वा। बेटा 22 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट है बीएससी फाइनल ईयर वालों के। अब मैं वही कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, जहां आज का अपना एक डायग्राम्स बना हुआ है एसिडियन टैडपोल लार्वा का। किसका बना हुआ है बेटा? एसिडियन टैडपोल लार्वा का। किसका बना हुआ बेटा? एसिडियन टैडपोल लार्वा का बना हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखो, ये एसिडियन टैडपोल लार्वा जो अपने पास में बना हुआ है, इसमें से एसिडियन हटा दो, टैडपोल रख दो, तो टैडपोल किसका हो जाएगा? फ्रॉग का हो जाएगा। इसलिए एसिडियन टैडपोल लार्वा किस में पाया जाता है, उसकी बात करें तो एसिडियन टैडपोल लार्वा हर्डमानिया में पाया जाता है। में पाया जाता है हर्डमानिया में। और हर्डमानिया किस में आता है? तो हर्डमानिया यूरोकोर्डेटा में आता है। किस में आता है बेटा? यूरोकोर्डेटा में आता है। अच्छा, यूरोकोर्डेटा क्या है सर? तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो कोर्डेट और नॉन कोर्डेट दो में वर्गीकरण पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास तीन पोर्शंस और होते हैं, एक हेमिकोर्डेटा, एक यूरोकोर्डेटा, एक सिफेलोकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा में हम बैलेनोग्लोसस की बात करते हैं, यूरोकोर्डेटा में हर्डमानिया की, सिफेलोकोर्डेटा में एम्फियोक्सिस की। तो हम किसको पढ़ रहे हैं? यूरोकोर्डेटा को। यूरोकोर्डेटा में क्या आएगा? हर्डमानिया। हर्डमानिया का लार्वा क्या है? एसिडियन टैडपोल लार्वा। अच्छा, इसमें ऐसा खास क्या है जो इसको हम पढ़ रहे हैं? तो बेटा इसमें खास ये है कि ये जो लार्वा है इसके अंदर कायंत्रण होता है। क्या होता है बेटा? कायंत्रण होता है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है। क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है। और इस मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ये जो जीव है ये किस में बदलता है? वयस्क में बदलता है, अडल्ट में बदलता है। तो सर इसमें खास क्या है? ये तो हमें भी पता है कि कोई भी जीव जिसका मध्यवर्ती अवस्था लार्वा होती है उसमें मेटामॉर्फोसिस या लार्वा जो है वयस्क में बदलता है। तो बेटा यहाँ रीजन ये है कि लार्वा के अंतर्गत उपस्थित जो करैक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो वयस्क में गायब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, इसलिए ये खास। अच्छा, हर्डमानिया की बात करें तो मैंने कहा था हर्डमानिया जो हो बेटा वो स्थानबद्ध जीव है। कैसा जीव है? स्थानबद्ध, एक ही आधार से चिपका रहता है, एक ही जगह पर निवास करता है। लेकिन जो ये लार्वा है एसिडियन टैडपोल लार्वा, ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाला है बेटा। कैसा है? स्वतंत्र रूप से तैरने वाला ऑर्गेनिज्म है, एक स्थान पर नहीं रहता, घूमता रहता है। दूसरी बात करें हम यहां पे, ये जो लार्वा होता है ये बेलनाकार होता है अपने पास में। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। इसके अलावा लंबा होता है। कैसा होता है? लंबा होता है। अच्छा, इसको यूरोकोर्डेटा में क्यों डाल रहे? तो बेटा यूरोकोर्डेटा वो है जो नॉन कोर्डेट और कोर्डेट दोनों से संबंध रखता था, इसलिए अलग से बनाया गया ग्रुप। वो कौन है? यूरोकोर्डेटा। कौन सा है? यूरोकोर्डेटा। अच्छा, इनमें क्या है तो देखो, इसकी पूरी संरचना की एसिडियन टैडपोल लार्वा की बात करें तो याद रखना बेटा इसकी पूरी जो लेंथ होती है वो 1.9 mm लंबी होती है। लंबा होता है, बेलनाकार होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है। इसके बाद में बात करें, इसके पूरे शरीर को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। एक हेड पार्ट के अंदर बांटेंगे, ठीक है। दूसरा हम चाहें तो धड़ भाग में बांट सकते हैं, लेकिन मत बांटो, दो में देख लो, हेड और सिर भाग में हेड और पुच्छ भाग में बांट रहे हैं। टेल पार्ट के अंदर इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दो स्ट्रक्चर्स क्यों बना रखी है? तो बेटा एक तो इसकी बाह्य संरचना है, एक तो इसकी क्या है बेटा? बाह्य संरचना यानी कि एक्सटीरियर स्ट्रक्चर, और एक है अपने पास में वो है आंतरिक संरचना। कौन सी संरचना है? आंतरिक संरचना या इंटीरियर स्ट्रक्चर। दोनों में क्या फर्क है? एक में आपको अंदर का भी ढांचा दिख रहा है, ये बाहरी संरचना में अंदर का ढांचा नहीं दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, और क्या होता है तो देखो, इसका जो धड़ भाग होता है, इसका जो धड़ भाग होता है
या हम कहें इसकी जो लेंथ पूछ से पहले पहले की जो लेंथ होती है वो 1.9 में से घटाएं तो हम कहेंगे 0.3 mm लंबा होता है। इसके ऊपर 3 आसंजक पेपिली पाई जाती है जिसे अपन एडेसिव पेपिला कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेसिव पेपिला कहते हैं, जो किसी भी आधार से चिपकने में मदद करता है। ये अगर चिपकेगा नहीं तो वयस्क नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को? घूमता रहेगा, ये चिपकेगा तभी क्या बनेगा? वयस्क बनेगा। इसलिए एडेसिव पेपिला पाई जाती है, 3 होती है, 2 पार्श्व में होती है, एक अधर में होती है, और ये किसी भी आधार से जाकर के क्या होता है? चिपक गया। जैसे आया, ये चिपक गया, ये चिपक गया, अब यहां से नहीं हटेगा, ये यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करेगा, तो चिपक जाता है। ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर एक अपने पास में क्या पाई जाती है? नोटोकोड पाई जाती है। पूंछ तक क्या पाई जाती है? नोटोकोड पाई जाती है। पृष्ठरज्जु पाई जाती है, और ये पृष्ठरज्जु जो होती है पूंछ को आलंबन प्रदान करती है, इसको मजबूती प्रदान करती है। इसके अलावा नीचे की ओर चले अपन अंदर की ओर, तो यहीं पर नोटोकोड से जस्ट ऊपर अपने पास में क्या पाई जाती है? नर्व कोड पाई जाती है, और वो नर्व कोड भी कहां तक आती है? पूंछ तक। नर्व कोड के साथ में कौन अटैच होता है? नर्व गैंग्लियन या तंत्रिका गुच्छक अटैच होते हैं, जो ब्रेन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ब्रेन का। अब ब्रेन का जिक्र हो रहा है तो मैं सिंपल सी बात क्या लिखूंगा बेटा? सेंस ऑर्गन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सेंस ऑर्गन का। संवेदी अंग पाए जाते हैं, क्योंकि सूचनाएं भी तो इकट्ठी करनी होती है, तो उसके लिए क्या है? सेंस ऑर्गन। किसको देंगे? ब्रेन को देंगे। ब्रेन के काम कौन कर रहा है? नर्व गैंग्लियन कर रहा है। ठीक है। अगर भाग पर क्या पाया जाता है? ब्रेंकियल छिद्र पाया जाता है, जिसे अपन मुख छिद्र भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख छिद्र भी कहेंगे। ये मुख छिद्र खुल रहा है तो सिंपल सी बात है, भोजन को लेगा, और भोजन कहां जाएगा? आहार नाल में। तो इस ब्रेंकियल छिद्र से ये वाली जो संरचना है, ये क्या है अपने पास में? आहार नाल की। तो छोटी आहार नाल पाई जाती है, और ये जो आहार नाल होती है ना, इसके साइड के अंदर अपने पास में क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है, और हार्ट के साथ में यहाँ पर क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा बेटा? पेरिकार्डियम पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करें तो एट्रियम छिद्र पाया जाता है। एट्रियम छिद्र का काम क्या होता है? अपचित भोजन को बाहर निकालने का। मुख का काम ब्रेंकियल छिद्र, और अपचित भोजन का गुदा का काम कौन कर रहा है? एट्रियम छिद्र कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर एक लंबी पूंछ पाई जाती है। ये जो लंबी पूंछ होती है ना, इसकी लेंथ जो होती है बेटा 0.9 mm होती है। कितनी होती है? 0.9 mm होती है। ये क्या काम करती है? सीधी सी बात है, एसिडेंट टैडपोल लार्वा को मूवमेंट करवाने का, तैराने का, स्विमिंग करवाने का कार्य कौन कर रहा है? पूंछ कर रही है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, इसके अंदर सर क्या है मैन? तो इसमें क्या होता है बेटा? कुछ लक्षण जो होते हैं वो यहां रहते हैं, और कुछ लक्षण वक्ष के अंदर क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, देखो कुछ लक्षणों की, तो देखो पहला बात करें, लार्वा में क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले तो नोटोकोड उपस्थित है, और नोटोकोड उपस्थित है तो ये कौन सा लक्षण है? कोडेटा का लक्षण है। इसके अलावा मैं करूं बात तो यहाँ पर क्या मौजूद है बेटा? नर्व कोड मौजूद है। नर्व कोड के साथ में कौन मौजूद है? नर्व गैंग्लियन मौजूद है। क्या मौजूद है? नर्व गैंग्लियन मौजूद है, और नर्व गैंग्लियन मौजूद है तो इनकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? ब्रेन से कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात करें, नेत्र भी पाया जाता है। नेत्र भी क्या होता है? उपस्थित होता है। इसके अलावा हम बात करें, संवेदी ऑर्गन का भी काम करते हैं। ये किसका काम कर रहे हैं? संवेदी ऑर्गन का भी काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा एक बात करें, क्लोम भी पाए जा रहे हैं, यानी कि गिल जाती है, क्लोम दरारें भी पाई जाती है। ये कोडेट के लक्षण है। ये वयस्क में क्या होते हैं? गायब। वयस्क में क्या हो जाएंगे बेटा? गायब हो जाएंगे। वयस्क में गायब, वयस्क में गायब हो जाते हैं। इसमें से केवल एक लक्षण रहता है, नर्व कोड, नर्व गैंग्लियन के ब्रेन वाला पोर्शन रहता है, बाकी सारे के सारे लक्षण क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। ठीक है। तो एसिडियन टैडपोल लार्वा में कुछ है वो हट जाता है। अब ये किसकी वजह से हट रहा है? तो बेटा ये हट रहा है प्रतिगामी कायंत्रण की वजह से। किसकी वजह से कर रहा है? प्रतिगामी कायंत्रण। और प्रतिगामी कायंत्रण को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा? तो याद रखना, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रतिगामी कायंत्रण के द्वारा ये क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करें, देखो इसके आवास एवं स्वभाव की। किसकी बात कर रहे हैं? आवास एवं स्वभाव की, हैबिट एंड हैबिटेट की। अच्छा, तो ये लार्वा का भी आवास स्वभाव होगा क्या? बिल्कुल होगा साहब, बिल्कुल होगा। अब जैसे ही ये जो लार्वा है ये बन करके ये क्या करेगा? तैरेगा। क्या करेगा? तैरेगा। तैरना शुरू कर देगा। कहां करेगा? पानी में करेगा। ऊपरी सतह पर रहता है। कहां रहता है? ऊपरी सतह पर रहता है।
लेकिन जब से ही इस लार्वा के अंदर, इस लार्वा के अंदर क्या होता है, कायांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये कहां चला जाता है, पानी के नीचे चला जाता है, तली के अंदर चला जाता है और उस स्थान को ढूंढता है जहां ये सुरक्षित रह सके, क्योंकि वयस्क बनने के बाद में इसको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पर ये क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। और वहां जाकर के ये जैसे वो नीचे जाएगा तो ये दो प्रकार के प्रोसेस दर्शाता है, एक होता है जियो पॉजिटिव और एक होता है बेटा फोटो नेगेटिव, जियो पॉजिटिव और एक फोटो नेगेटिव। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, तो जियो पॉजिटिव ग्रेविटेशनल की बात हो रही है, गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है, अर्थात ये कहां जा रहा है, नीचे, नीचे मतलब जमीन के अंदर। अब जमीन के अंदर जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के साथ में जा रहा है ना, तो इसको हम क्या करें, जियो पॉजिटिव। फोटो नेगेटिव यानी कि ऊपर से प्रकाश आ रहा था, अब ये कहां जा रहा है, नीचे, प्रकाश से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, प्रकाश से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, तो प्रकाश से दूर जा रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, फोटो नेगेटिव, और आधार से जाकर चिपक जाता है। और जब इसके अंदर कायांतरण प्रोसेस होता है तो 3 से 4 घंटे तक ये भोजन नहीं करता है और भोजन बंद कर देता है। उसके बाद में धीरे धीरे इसका चोल हटता जाता है, आवरण हटा जाता है, जो किसका बना हुआ है, ट्यूनिशिन का। अब ट्यूनिशिन का आवरण हट गया तो ब्रेंकियल छिद्र भी खुल जाएगा यहां से और एट्रियम छिद्र भी खुल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, इसका आवास एवं स्वभाव। इसके बाद में बेटा हम बात करेंगे इसके प्रतिगामी कायांतरण की, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछता है, याद रखना। इसको हम नाम देते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म। क्या कहेंगे, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म। अच्छा, दोनों में फर्क है क्या, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, पहले तो ये समझो। इसमें सिंपल बात समझो कि एक लार्वा है अपने पास में, इस लार्वा के अंतर्गत क्या है, उत्कृष्ट लक्षण है, और ये जो उत्कृष्ट लक्षण है, ये उत्कृष्ट लक्षण है, ये किसमें गायब हो जाए बेटा, अडल्ट में गायब हो जाए। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रतिगामी कायांतरण कहलाता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। ये 2 प्रकार के परिवर्तन लाएगा, एक प्रतिगामी परिवर्तन और एक बेटा अनुगामी परिवर्तन। प्रतिगामी परिवर्तन और अनुगामी परिवर्तन। प्रतिगामी को फिर मैं क्या लिख दूंगा बेटा, रिट्रोग्रेसिव चेंज, परिवर्तन कर रहा हूं तो मैं क्या लिख दूंगा, चेंज। अनुगामी को मैं क्या लिखूंगा बेटा, प्रोग्रेसिव, क्या लिखूंगा मैं, प्रोग्रेसिव चेंज। क्या लिखूंगा, प्रोग्रेसिव चेंज। अच्छा, ऐसे रिट्रोग्रेसिव चेंज में क्या होता है ये समझो पहले। तो बेटा रिट्रोग्रेसिव चेंज के अंदर सबसे पहले गायब होगी नोटोकोड, सबसे पहले गायब होगी नोटोकोड, गायब होगी। नोटोकोड गायब होने के बाद में आइज भी क्या हो जाएंगी, गायब। आइज गायब होंगी तो सेंस ऑर्गन भी क्या हो जाएंगे बेटा, गायब हो जाएंगे। सेंस ऑर्गन भी क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। दूसरी बात, नर्व कोड भी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये रिट्रोग्रेसिव चेंजेस होगा। बाकी अनुगामी परिवर्तन के अंतर्गत बचा कुचा, शरीर का आकार लंबा था, अब क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। ब्रेंकियल छिद्र और एट्रियम छिद्र पार्श्व में आ जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे। आवरण जो था, चोल जो था, टेस्ट जो था ट्यूनिशिन का बना हुआ, वो फैल करके क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, सुरक्षा देगा। इसके अलावा एडेसिव आसंजिक पेपली वो क्या है, गायब हो जाएंगी और एक पाद का रूप ले लेंगी, जो उसको एक आधार से चिपका के क्या रखेगा, जोड़े रखेगा। क्लियर बात है। ये इसके प्रतिगामी कायांतरण के 2 पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद में बेटा हम बात करेंगे यहां पे 3 पॉइंटों की। किसकी बात करेंगे, 3 पॉइंटों की बात करेंगे। एक होगा बेटा वर्गीकीय महत्व, एसिडियन टैडपोल लार्वा का वर्गीकीय महत्व। दूसरा हम बात करेंगे बेटा जातिवर्तीय महत्व की। किसकी बात करेंगे, जातिवर्तीय महत्व की। एक किसकी बात करूंगा बेटा, मैं प्रकीर्णन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, प्रकीर्णन की। अच्छा, वर्गीकीय महत्व क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो सेम बात है कि लार्वा जो था अपने पास में, उसमें उत्कृष्ट लक्षण थे। लार्वा किस में आ गया, अडल्ट में आ गया, लक्षण क्या हो गए, गायब हो गए। पहले किस में था, नॉन कोड डेटा में, अब किस में डाल दिया, कोड डेटा में। ये क्या हो गया, वर्गीकीय महत्व।
जातिवर्तीय महत्ताओं में भी सेम बात करेंगे। लार्वा है, किसमें गया, अडल्ट में गया, किसमें गया, अडल्ट में गया, और अपना स्वच्छंद जीवन यापन करने लग गया। यानी लार्वा से कुछ लक्षण क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, जो अडल्ट के अंदर नहीं रहे। ठीक है, प्रकीर्णन के अंदर हम क्या कहेंगे, अडल्ट जो है वो अपनी लार्वा जो है अपनी पूंछ तोड़ देगा, इसके अलावा आसंजक पेपिली घट जाएंगी, सब कुछ घट जाएगा, अडल्ट जाकर स्थापित हो जाएगा और अपना स्वच्छंद जीवन यापन करने लग जाएगा। अडल्ट के पास में वो चीजें नहीं होंगी जो किसके पास थी, लार्वा के पास में, क्योंकि लार्वा के पास में उत्कृष्ट चीजें थी जो अडल्ट के पास में नहीं रही। समझ रहे हो बात को, ये एसिडियन टैडपोल लार्वा की बात हो जाती है। अगर क्वेश्चन आपके पास में बेटा आता है तो पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऐसे की ऐसे छाप के आना है। प्रतिगामी कायांतरण भी 6 नंबर का पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और पढ़ाई में लग जाओ अब आप, क्योंकि 22 तारीख को पहला एग्जाम होगा आपका। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।